टाइमिंग क्या बोला था आपने? 2:45 या 3? 2:45 शुरू करें या वेट करना भी? गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से हम। कल हमने कहाँ पे किया था, कहाँ तक रेस्ट किया था हमने? सीजन स्टार्ट कर लिए थे बेसिकली हमने, और इंट्रोडक्शन दिया था हमने। चार टाइप के सीजन होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? ठीक है। तो वैसे मेनली हम देखा है, जो पूरा एविडेंट है हमारे यहाँ, विंटर, समर और साउथ वेस्ट मानसून का ही दिखता है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट में उससे रेनफॉल होती है। ठीक है, तो इसलिए हम चार ले लेते हैं। मेनली वैसे तीन ही है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज, कैसे सीजन चेंज होते हैं, क्या होते हैं। और इंडियन मानसून के लिए जो स्टार्टिंग चीजें ना, ITCZ, जेट स्ट्रीम क्या होती है, और आपका जो प्रेशर बेल्ट कैसी है और कौन सी बनती है, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। पहले हम सीजन वाला स्टार्ट करेंगे, सीजन फिनिश करेंगे। बेसिकली हमने थोड़ा किया था शुरू। ठीक है। बेसिक आपको मैंने कहा था, आपको दिख रहा है वहां से? दिख रहा है? ठीक है। ठीक है। बेसिकली सीजन कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि ओवरऑल क्या फिनोमेना है जिसके कारण सीजन चेंज हो रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है। इसकी बहुत डिटेल पे नहीं जाएंगे हम, केवल एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये देखना, ठीक है। ये आपका सन है सेंटर में, और ये अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है। अब इसे डेट वाइज देखते हैं। फर्स्ट डेट इज 21 जून। ठीक है। ये आपको पता है कि अर्थ हमेशा टिल्टेड फॉर्म में होती है। अर्थ एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड होती है वर्टिकल से, तो ये टिल्टेड फॉर्म ऑफ अर्थ है। अब देखो, 21 जून को अर्थ की जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ सन की जो रेज है ये डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है। इस डायग्राम में थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है टिल्टेड कहाँ पे है? ये टिल्टेड है। तो कौन सा पार्ट सन का इस पे ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू दूसरा पार्ट? ये अगर बीच पे इक्वेटर मान लो अब, तो ये पार्ट देखो ज्यादा है टिल्टेड टुवर्ड्स सन। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, वहां पे डायरेक्ट ओवरहेड सनरेज पड़ रही है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ओवरहेड पड़ेगी वो ज्यादा इलाका गर्म होगा। तो ऐसे में क्या होता है, 21 जून को हम मानते हैं समर सॉलिस्टिस, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर सनरेज पड़ रही है। तो नॉर्दर्न में समर। ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट विंटर भी क्या हो जाएगा, सॉरी सदर्न में क्या हो जाएगा, विंटर। तो इतना क्लियर आप लोगों को? तो बेसिकली अर्थ का टिल्ट लेके हम करते हैं। हमने देखा है टिल्ट है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ओवरहेड पे सीधे सनरेज पड़ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म हो गया तो वहां पर समर, और नीचे सदर्न थोड़ा दूर हो गया तो वहां पर विंटर। ठीक है। इसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। डेट इज 21 जून। ठीक है। अब रिवॉल्व करके यहाँ पे आती है। ये जो कंडीशन है, इस डेट है 23 सितंबर। ठीक है। यहाँ पे जो सन की रेज है डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है, तो इसे इक्विनॉक्स बोलेंगे। ना गर्मी ना सर्दी। तो इसे हम बोलेंगे जो 23 सितंबर को है, इसे बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है। इतना क्लियर है? ऑटम इक्विनॉक्स मतलब बेसिकली ना सर्दी है ना गर्मी है, और डे एंड नाइट की लेंथ सेम है। तो दैट डेट इज 23 सितंबर। अब रिवॉल्यूशन और आगे जा रहा है। ठीक है। 22 दिसंबर इज द डेट। तो ये जो यहाँ पे था, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टिल्ट था, यहाँ पे सनरेज जो पड़ रही थी डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी। यहाँ पे कहाँ पड़ रही है? देखो टिल्ट किधर है, इस डायग्राम में देखो टिल्टेड टुवर्ड्स किधर है। थोड़ा डायग्राम देखो, कौन सा हिस्सा सन के ज्यादा क्लोज लग रहा है आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना ट्रॉपिक ऑफ, ये जो सनरेज है डायरेक्टली पड़ रही है ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सोलर इंसोलेशन पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर हो जाएगी, और नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा, विंटर्स हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है। और ऐसे ही फिर रिवॉल्यूशन ऊपर कंप्लीट करेगा। ये फिर वही कंडीशन आ गई जब सन ओवरहेड एट इक्वेटर है, ना सर्दी ना गर्म। द डेट इज 21 मार्च, इसे बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को? तो मोटा मोटा ऐसे आपकी ये जो रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखो याद रखना, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है, हम ओवरऑल नॉर्दर्न वाले को मानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है तो समर सॉलिस्टिस है, नीचे अपोजिट साइड में विंटर्स है। इक्विनॉक्स तो दोनों टाइम सेम है, नॉर्थ साउथ में सेम है, इसका बस डेट अलग है। और जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रहे हैं विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे सीजन चेंज होते हैं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा क्लोज है टुवर्ड्स सन,
तो गर्मियां शुरू है, जब कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा क्लोज है तो सर्दियां शुरू है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नदर्न हम लेके चलते हैं जनरली। इतना क्लियर आप लोगों को? तो ये बेसिक ये था कि हम सीजन चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, जब हम इंडियन मानसून की बात करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा आपको थोड़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सन नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, वो सब हम चीज देखेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये डेट याद है आप लोगों को? समर सॉलिस्टिस कब है? 21 जून, 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर, और ये 21 मार्च। ठीक है, अब देखो मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स से शुरुआत करते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होती है? 21 मार्च। ठीक है, तो उस समय सन कहां पे है? सन इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सब सन कब आता है? 21 जून, जो कि है समर सॉलिस्टिस। ठीक है, फिर ये वापस नीचे आता है, फिर वापस इक्वेटर पे पहुंचता है, डेट इज 23 सितंबर। ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स। और उसके बाद फिर से नीचे जाता है और पहुंचता है कहां पे? कैप्रिकॉर्न पे, डेट इज 22 दिसंबर। तो बेसिकली जो सन का मूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसी में होता है, इसी लिमिट में होता है, इक्वेटर टू कैंसर, कैंसर टू वापस इक्वेटर, इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ऐसे सीजन चेंज हो रहे हैं। जब इक्वेटर के ऊपर है तो स्प्रिंग है 21 मार्च को, यहाँ पे समर है 21 जून को, 23 सितंबर को ऑटम शुरू है, 22 दिसंबर को आपकी विंटर शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये सन का मूवमेंट है। इस सन के मूवमेंट के कारण मैं आगे बताऊंगा आपको, एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, तो मानसून में उसकी वो देखेंगे, उसकी रेलेवेंस क्या है इंडियन मानसून में। इतना क्लियर है बेसिकली? तो ऐसे ही इंडिया में भी जो हमारे सीजन चेंज होता है, हमने इनका नाम लिखा था, विंटर, समर, साउथ वेस्ट मानसून और रेट्रेटिंग मानसून सीजन। इनके बारे में डिटेलिंग करेंगे कहाँ पे क्या कैसे कैसे होता है, और फिर आगे इंडियन मानसून में जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? क्योंकि अगर इसमें डाउट है फिर आगे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको स्पेशली अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी इससे आपको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? तो बेसिक ये था, इसमें आप डीप में पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी में बाद में, काफी बड़ी नोटिंग जाती है इसमें कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीजें मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम सीजन कर रहे थे कल, हमने स्टार्ट किया था ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लासिफाइड इंडियन क्लाइमेट इनटू 4 सब पार्ट्स, बेसिकली वो लिख लिए थे हमने। अब इनकी डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट सब हेडिंग इज कोल्ड विंटर सीजन। कोल्ड विंटर सीजन। अब देखो इसका ड्यूरेशन क्या था? विंटर कब से कब तक होती है? मिड दिसंबर टू मिड मार्च बेसिकली। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे सर्दी हो रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? क्यों सर्दी हो रही है बताओ, अभी पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि सन इस समय कहाँ पे है? कैप्रिकॉन के ऊपर। ठीक है, कैप्रिकॉन के ऊपर है। अब देखो मैं बताया ना दिसंबर से शुरू हो रही है, तो डेट देखो ना, दिसंबर कहाँ पे इस समय? एग्जैक्टली कैप्रिकॉन पे है। तो यहाँ पे सन है तो यहाँ पे गर्मी हो, तो यहाँ पे ठंड होगी ना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ ठंड होती है इस समय, तो वो विंटर सीजन है। तो यहाँ पे ठंड में क्या होता है? कोल्ड विंटर होती है, ड्राई एंड स्टेबल एरिया यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इंडिया की हम जनरली बात करें, अगर इंडियन मैप देखें हम बाय द वे, या फिर ऐसे ही देख लो थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐसे करके इंडिया हमारा, ठीक है, ऐसे इंडिया मान लो अपना। तो बेसिकली क्या है, ये देखो ये इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, अच्छी सुलटी मछली आ रही। ठीक है, तो ये इंडियन पेनिनसुला है, और ये इंडियन लैंड मास से ऊपर, ये चारों साइड से लैंड मास से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, विंटर्स जो होती है हमेशा, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, एक्सट्रीम कहाँ पे होती है? विंटर्स एक्सट्रीम कहाँ होती है? नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में? नदन में। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे कितना ड्रॉप होता है। सदन में बिल्कुल माइल्ड इफेक्ट है, कुछ नहीं है, तो उसे हम मैरीटाइम इफेक्ट बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में सी बॉडी पास है, तो वो उसे नैलिफाई कर देती है। हमारे यहाँ ठंड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स, एक तो हिमालयाज है, लैटिट्यूड में भी ऊपर है, और कैस्पियन सी से कोल्ड एयर भी ऊपर नॉर्थ में एंटर करती है। तो हमेशा जब हम देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमेशा ज्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है।
दूसरा मैं एक चीज बताऊंगा, इस पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है दिसंबर जनवरी जनवरी के आसपास। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक विंटर रेनफॉल होती है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। वो फिनोमेना पहले लिखा देते हैं मैं क्या क्या है, क्योंकि थ्योरी इसमें ज्यादा है। ठीक है, सीजन में जो लिखा रहा हूं आपको थ्योरी ज्यादा है, किसे क्या क्या बोलते हैं ये सब चीजें फिर समझा दूंगा मैं आपको, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं, लिखाने के लिए ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं इसमें, तो लिखते हैं कोल्ड विंटर सीजन के बारे में लिखते हैं। दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, दिस सीजन is characterized by dry and stable air, dry and stable air, and and clear skies with low temperature, clear skies with low temperature। ठीक है, वो नहीं लिखा रहा हूं मैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन सोलर इंसुलेशन है, वो हम समझ चुके हैं, वो लिखाने की जरूरत नहीं। आगे लिखना। it starts from mid December, it starts from mid December and ends up in mid March, ends up in mid March, where December and January, December and January are the coldest months, are the coldest month। कंटिन्यू करना। एवरेजर सॉरी एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर is 20 to 27 degrees centigrade, 20 to TO 27 degrees centigrade, and temperature decreases from South India to North India, and temperature decreases from South India towards North India। कंटिन्यू करना। during this season, during this season excessive cold condition, during this season excessive cold conditions, excessive cold conditions occurs in North and Northwest India, in North and Northwest India due to following reasons, due to following reasons। कुछ रीजन लिखा रहा हूं मैं आपको कि नॉर्थ इंडिया इज कोल्डर देन साउथ इंडिया इन विंटर्स, व्हाई। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन जो हम पढ़ चुके हैं पहले, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। मैं पहले ही बताया था, जो लैंडमास सी के पास होता है वहां पे नलीफाई हो जाता है इफेक्ट। फर्स्ट रीजन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सेकंड रीजन इज proximity to Himalayas, proximity to Himalayas, and third reason is cold winds, cold winds entering from Caspian Sea, cold winds entering from Caspian Sea। तो बेसिकली तीन रीजन है जो नॉर्थ इंडिया को ज्यादा कोल्ड करते हैं कंपेयर टू साउथ इंडिया। कितना क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक बेसिक था। पैराग्राफ चेंज करके वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेंगे। लिखना आगे। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया North and Northwest India receives rainfall during this season, receives rainfall during this season, which is also known as Western disturbance, which is also known as Western disturbance, Western disturbance। Continue करना। It is good for rabi crops,
इट इज गुड फॉर राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती है, आइडिया है किसी को? RABI बिल्कुल सही होती है, विंटर क्रॉप्स होती है। ठीक है, 3 होती है ना क्रॉप्स, कौन सी होती है? जायद, ठीक है ठीक है, जायद, खारिफ एंड राबी। ठीक है, तो वही राबी क्रॉप्स विंटर में होती है। तो अगर ये बारिश आती है तो अच्छी क्रॉप्स हो जाती है कंपेयर टू विद नो बारिश। इस बार थोड़ा कम बारिश है तो ऊपर आप अगर कोई पहाड़ से हो तो आपने देखना कि जो पहाड़ से दालें आती है तोर वोर सारी खराब हो गई इस बार, क्योंकि बारिश नहीं पड़ी इतनी अच्छी। ठीक है, तो ये सब था, लिखना आगे। इट इज गुड फॉर राबी क्रॉप्स एंड also good for feeding Himalayan glaciers, also good for feeding Himalayan glaciers। जो प्रेसिपिटेशन होती है ग्लेशियर्स पे, स्नोफॉल की उसको होती है, तो ग्लेशियर्स को स्ट्रेंथ होती है, मिलती है। आगे लिखना, आगे मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेफिनेशन दे रहा हूँ, लिखना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस are the temperate cyclone, temperate cyclones which originates over Mediterranean Sea, which originates over Mediterranean Sea and are dragged into Indian subcontinent, dragged and are dragged, DRAGGED, dragged into Indian subcontinent, Indian subcontinent by, right? अच्छा, dragged into Indian subcontinent by subtropical jet streams, subtropical JET, jet streams। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स बताऊंगा थोड़ी देर में आपको क्या होती है, बाय सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। कंटिन्यू करना। इट कॉजेज रेनफॉल इन द प्लेन्स, causes rainfall in the plains, rainfall in the plains and snowfall in the mountains, rain, snowfall in the mountain। Continue करना, last point। Western disturbance is also called as Mahavat, as Mahavat in Rajasthan, W, Mahavat in Rajasthan। क्लियर इतना? तो बेसिक था ये, देखो कि कोल्ड सीजन हो रहा है, सीजन हम देख चुके हैं कि कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन है तो जाहिर सी बात है ठंड होती होगी। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना, इसमें ना बहुत पढ़ने के लिए, फिजिकल जब पढ़ोगे ना आपको तब पता चलेगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों होता है नॉर्थ में, सबसे छोटा दिन 22 जून क्यों होता है। ये सब आप पढ़ोगे बाद में, सोलर इंसुलेशन के कारण सब कुछ है। तो इसमें ज्यादा डीप में जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ बस कि ठंड पड़ने का सिंपल रीजन क्या है कि सोलर इंसुलेशन कैप्रिकॉर्न के ऊपर ज्यादा सेंटर्ड है कंपेयर टू टॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है विंटर्स चल रही है, यहाँ पे विंटर्स की मैंने कंडीशन लगाई, कोल्ड स्टेबल एयर वगैरह वगैरह इस पे होती है। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो है, एक तो यही है कि नॉर्थ इंडिया ज्यादा कोल्ड कंपेयर टू साउथ इंडिया, उसके रीजन में देखें। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनता है, बनेंगे भी आगे। मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है, देखो। ठीक है, ग्लोबल मैप पता है आपको, इससे समझोगे आप, इससे समझ में आएगा थोड़ा। लोकेशन पता है, कंट्रीज वगैरह की लोकेशन पता है आप लोगों को? ठीक है, ये है इंडिया हमारा, ठीक है इंडिया है, ये देखो वेस्ट जा रहे हैं, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, अफ्रीका नहीं हो गई, मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है आपको? तो ये मेडिटेरेनियन सी है, ये इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। अब देखो क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, बेसिक बताता हूँ आपको। हमने देखा कि लैटिट्यूड के ऊपर जाएंगे तो कोल्ड होता रहेगा, ठीक है, कोल्ड होगा हमेशा। जहां पे कोल्ड होगा, मैं पहले बता चुका हूं, वहां पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो अब इस मैप के हिसाब से लोकेशन देख लो कि ये कहीं यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, बाकी नहीं बनाते वरना फिर मछली बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपका मेडिटेरेनियन सी है। हाँ,
ठीक है, ऊपर से एरिया वैसे भी कोल्ड रहता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये ठंडा है, ये इससे ज्यादा ठंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्यादा डीप नहीं जा रहे, है ना। ठंडा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन से ज्यादा ठंडा है कंपेयर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे कंपेयर टू दैट एक हाई प्रेशर जनरेट हो गया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक लो प्रेशर जनरेट हो गया। इतना तक क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो हाई प्रेशर जो जनरेट हुआ, वहां पे एक टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट हो गई है। टेम्परेट साइक्लोन वगैरह बाद में पड़ेगी, मान के चलो कि एयर मास जनरेट हो गया है, ठीक है, क्लाउड जनरेट हो गया है, सिंपल वे में, लेमन लैंग्वेज में क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हो गया है। और वो जनरेट क्या हुआ मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है वहां से ह्यूमिडिटी लेके निकलेगा। ह्यूमिडिटी लेके पूरा अपना ये तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया से होते हुए कहाँ पहुंचते अपने नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बता ही चुका हूँ मैं, हिमालय वगैरह, बैरियर वगैरह का काम करते हैं। वहां पे आता है लो प्रेशर है, तो वहां पे सैचुरेशन पॉइंट पे क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं, अब बारिश करते हैं। ठीक है, तो जनवरी की ठंडी बारिश जो होती है, इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और ये नॉर्थ इंडिया की राबी कल्टीवेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, खासतौर पर राजस्थान में, जहां पे इसे महावत कहा जाता है। क्लियर इतना? तो ये कोर्स सीजन था जिसके हमने फीचर्स कर लिए, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर इतना? यहाँ तक डाउट कोई? तो ये विंटर सीजन था, अब नेक्स्ट सीजन लिखते हैं समर सीजन। ठीक है, लिखना हॉट समर सीजन। कब से कब चल रहा है? मिड मार्च टू मई। क्यों गर्मी आ रही है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो वो डेट देखो ना, दिख गई आपको 21 मार्च। ये इक्वेटर पे पहुंच गया, इक्वेटर पे सोलर इंसुलेशन पहुंच गई। अब ये ऊपर कैंसर की तरफ जा रहा है, मतलब हमारी तरफ सूरज आ रहा है। तो दिन पे दिन गर्मी बढ़ती है ना, मार्च में देखना कम होगी, अप्रैल में बढ़ेगी, मई जून तक एक्सट्रीम हो जाती है, जून तक। क्यों? क्योंकि जून तक बिल्कुल हमारा 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ही हमारा सन है, उसके नीचे बाद में जाना शुरू करेगा, पर अभी तक वो मैक्सिमम वहीं तक रीच करता है। ठीक है, तो ये पूरा टाइम पीरियड जो हो गया ना, ये पूरा टाइम पीरियड, ये समर वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर इंसुलेशन होती है, यहाँ पे खूब गर्मी होती है यहाँ पे। ठीक है, इसके एक स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स चलती है। ठीक है, विंड्स की वैसे तीन टाइप्स होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। एक परमानेंट विंड्स होती है, एक पीरियोडिक विंड्स होती है, एक लोकल विंड्स होती है। तो यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स चलती है, डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, जिन्हें हम आंधी कहते हैं। आंधी सुना होगा, गर्मी में चलने वाली आंधी, बवंडर टाइप का कुछ चलता है। लू एक और नाम है। ठीक है, वैसे एक इनके ना फिर लोकली नाम रख दिए गए, जैसे कि बंगाल के साइड में नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, लू बोल रहे हैं क्योंकि ईरान वगैरह से आ रही है। ठीक है, तो इससे कुछ आंधी वगैरह, कुछ लोकल विंड्स वगैरह चलती है यहाँ पे। ये समर सीजन की स्ट्राइकिंग फीचर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, मानसून, इसके जस्ट बाद मानसून आता है, लेकिन गर्मियों में भी कुछ बारिश होती है। गर्मियों में भी कुछ बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं प्री मानसून शावर। ठीक है, तो प्री मानसून रेनफॉल या प्री मानसून शावर जो होते हैं यहाँ पे इंडिया में समर सीजन में होते हैं। इसके भी अलग अलग नाम है, मैंगो शावर भी बोलते हैं, इसे चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। ये सब चीजें इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ डेटा है। और बारिश में बता दो आपको क्यों बारिश हो रही है। देखो मैंने कल आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल बताई थी, क्या होती है वो? हाई प्रेशर लो प्रेशर, ओरोग्राफिक रेनफॉल बताई थी मैंने कल। रेनफॉल दो तीन टाइप की होती है, ठीक, तीन। हाँ बिल्कुल, देखो, एक बारिश जो पहाड़ में होती है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, याद रखना कि बहुत टर्म आते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो पहाड़ में होती है, बताया था यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, रेनफॉल एरिया वगैरह वगैरह फालतू बात। ठीक है, एक बारिश जो कि साइक्लोनिक कंडीशन के कारण होती है, उसे बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, एक बारिश जो सबसे कॉमन फॉर्म है रेनफॉल, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये क्या होती है देखो, अभी सुन लेना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कि समर सीजन में एक बारिश हो रही है, इसे हम प्री मानसून शावर बोल रहे हैं, ये कन्वेक्शन रेनफॉल का पार्ट है। या फिर इक्वेटर में कहीं जाओगे ना तुम, जैसे सिंगापुर वगैरह जाओगे, तो वहां होता है कि रोज ही गर्मी हो रही है, रोज ही बारिश हो रही है। वो क्यों होती है? देखो क्या होता है, देखो सोलर इंसोलेशन पड़ रही है, धूप पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल की जो एयर है गर्म हो गई, हॉट हो गई। क्लियर है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। ग्राउंड गर्म हो गया तो उसकी जो कांटेक्ट में एयर है वो गर्म हो रही है। ठीक है, मैं पहले ही बताया, जो भी वार्म चीज होगी वो क्या होगी? लो प्रेशर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हल्की होगी। अब है कम डेंसिटी की है। ठीक है, तो ये हॉट एयर ना ऊपर की ओर राइज करने लगेगी।
ठीक है, ऊपर की ओर राइज करेगी, ऊपर की ओर राइज करने पे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, कॉम्पैक्ट होती रहेगी। ठीक है, क्लाउड का फॉर्मेशन ऐसा होता है, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। ऐसे ऐसे करके क्लाउड फॉर्म हो जाएगा ऊपर करके। ठीक है, इसमें ह्यूमिडिटी इतनी हो जाएगी एक टाइम के बाद कि ये और ह्यूमिडिटी स्टोर नहीं कर पाएगा, रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में रेनफॉल स्टार्ट हो रही है, एंड दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि यहाँ पे समर सीजन में हम देखते हैं। पूरे दुनिया में इक्वेटर के पास जो इलाके हैं वहां पे जो रेनफॉल होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल ही होती है। ठीक है, तो ये 3 रेनफॉल होती है। यहाँ पे जो प्री मानसून शॉवर हो रही है वो भी कन्वेक्शनल रेनफॉल का ही पार्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन ना देखो, ऐसे क्वेश्चन देखो यूपीएससी खेलता है कि वेस्टर्न घाट में बारिश, पूरे इंडिया में नहीं, नहीं वो बाद में आएगी। ये गर्मियों के सीजन में रेनफॉल हो रही है ना, देहरादून में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। गर्मियों में देखा हो ना, बहुत बार रेनफॉल हो जाती है। क्यों हो जाती है? गर्मी इतनी हो गई कि गर्म हवा वहां पे स्टोर नहीं हो पाई, ऊपर चलेगी और वो फिर ठंडी जाके, हाँ वो घर ऊपर जाती है। ठीक है, इवापोरेशन तो बाद में होता है, सर वही वो बात। इसलिए भी होता है क्योंकि नीचे हाई प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर लो प्रेशर होता है। अगर ऊपर भी हाई होता है तब नहीं होती, अगर लो प्रेशर होता है तब भी फिर वो विंड्स ऊपर जाती है। बिल्कुल, मैं वही बताया आपको ना कि वो ऊपर हम्म। जा रही है तभी तो हो रहा है। वो फाइनल होता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर हो गया, इनिशियली ये हो रहा है कि हवा ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है ठंडी ऊपर नीचे। ठीक है, तो मोटा मोटा ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, बारिश हो जाती है तो कन्वेक्शन रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में ज्यादा आते हैं, जैसे कि पूछ लिया आपसे कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में जो बारिश हो रही है कौन सी है भाई। हिल में हो रही है तो जाहिर सी बात है ओरियोग्राफिक रेनफॉल है। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है कि सिंगापुर इक्वेटोरियल इलाके में रेनफॉल कौन सी हो रही है, सिंपल सी बात है कन्वेक्शन रेनफॉल है। ठीक है, ये जो हवा ऊपर जा रही है ना कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, आगे पढ़ोगे आप बाद में। ठीक है, और जो ये नीचे की नीचे लो प्रेशर हाई प्रेशर वगैरह, ये पूरा फिनोमेना इसमें ही सारा आता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखना शुरू कर लेते हैं समर सीजन के बारे में। तो लिखना, इट स्टार्ट फ्रॉम मिड मार्च, इट स्टार्ट फ्रॉम मिड मार्च एंड एंड्स इन मिड में, या फिर मे लिखना, मे लिखा देता ऊपर, एंड एंड्स इन मे। कंटिन्यू करना, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड sun shift towards tropic of cancer, sun shifts towards tropic of cancer, and temperature increases gradually, temperature increases gradually, कंटिन्यू करना, gradually या slowly, कंटिन्यू करना, ड्यूरिंग दिस सीजन, सीजन लिखना ITCZ, ये बाद में बताऊंगा मैं। ITCZ, ड्यूरिंग दिस सीजन ITCZ, इसे एब्रिवेट कर लेना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, 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 shift towards, shift towards northern India, northern India, due to which, due to which a low pressure is created over a low pressure is created over Indian subcontinent, over Indian subcontinent, which results in the occurrence of, which results in the occurrence of dust storms, dust storms, धूल की जो आंधी होती है, dust storms, also called as आंधीज, called as आंधीज, कंटिन्यू करना, moreover during this season, during this season several local winds, several local winds
also flows over an area, flows over an area, which are called by different name in different areas, which are called by different names in different areas, such as by different names in different areas, such as कौन कौन से नाम है, समझ रहे हो क्या रहा है? ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर देखो सोलर इंसुलेशन ज्यादा पड़ रही है, फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई गर्म हवा और ये ऊपर जा रही थी, वहां पर लो प्रेशर हो गया। जब भी कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां पे आसपास के हाई प्रेशर से हवा अंदर आएगी। ठीक है, हवा बहुत तेजी से अंदर आएगी, तो इतनी तेज आती है अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स लाती है, तो आंधी भी बोलते हैं। और ऐसी से अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। जैसे मैं आपको नए नए नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट लिखता है इस पे लू, LOO लू, लू। ये देखो इसके ब्रैकेट में लिखना है क्या है, ब्रैकेट में लिखना हॉट एंड ड्राई विंड। और कहां का फ्लो कर रही है, इस स्टेट का नाम लिखना झारखंड, नहीं सॉरी झारखंड में लिखो, उसमें सर नॉर्थ इंडिया में यूपी। लिखो। हाँ नॉर्थ इंडिया लिखो उसमें, बेसिकली से ना नॉर्थ इंडिया करते हैं, राजस्थान यूपी बिहार वाला एरिया करते हैं, राजस्थान पंजाब यूपी बिहार वाला एरिया, नॉर्थ इंडिया कंसंट्रेट करेंगे सर लू को। ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड है, राजस्थान हरियाणा पंजाब यूपी बिहार, ये एरिया पूरा कवर होता है इसमें। पहले तक तो देहरादून वगैरह थोड़ा अछूते थे लू से, लेकिन अब लू देहरादून में भी काफी अच्छी चलती है। आप कभी दिल्ली वगैरह गए हो, दिल्ली वगैरह रहा कोई, रहे हो, दिन में घूमे हो कभी गर्मी में? सर वहां पे भी बहुत लू चलती है। हाँ वही की बात कर रहा हूँ, एसी कार में नहीं, वैसे घूमो कभी बस में या किसी चीज में? बुरे हाल होते हैं वहां पे। जब मैं शुरू शुरू में दिल्ली गया था प्रिपरेशन के लिए, तो हम बोलते कि इस पे बैठेंगे, विंडो सीट पे बैठेंगे। तो पहली बार जब बस में चढ़ा, मैं देखा सारी विंडो सीट खाली, लोग खड़े हैं, मैं जाके बैठ गया। फिर जब लू के थपेड़े मुंह में पड़े, तो तब समझ में आया कि लोगों ने क्यों सीट छोड़ी हुई है। इतनी भयानक हवा चलती है कि भाई वो ऐसे लगती है कि भाई भट्टी में बैठ रखे हैं आप, तो इतनी भयानक लू चलती है। और ये अभी देहरादून में था नहीं, लेकिन अब देहरादून में भी धीरे धीरे हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ते हैं ना, ये इसके एग्जैक्ट इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, जो हम देख रहे हैं कि देहरादून जैसी जगह में टेम्परेचर 40+ हो रहा है, पहले नहीं होता था। ठीक है, अब पहले देखना कि कुछ साल पहले तक दिसंबर जनवरी फरवरी में कितनी बार मसूरी में बर्फ पड़ जाती थी। अब एक टाइम भी हार्डली एक बार स्नोफॉल होता है, तो मसूरी के अपर पार्ट्स में होता है, मसूरी में नहीं होता है। ठीक है, तो सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के एग्जैक्ट एविडेंस जो हमें दिखने में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक लू था। ऐसे एक दो नाम और लिखना, सेकंड नाम लिखना आप नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर इज NORWESTER, नॉर्वेस्टर, NORWESTER। इसमें लिखना ब्रैकेट में, ये विंड जो है ये है थंडर स्टॉर्म एंड रेनफॉल विंड, थंडर स्टॉर्म एंड रेनफॉल विंड। अरे ये कहाँ का फ्लो करती है, लिखते हैं हम झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड असम। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट एक और नाम लिखो, काल बैशाखी। ठीक, काल बैशाखी है, काल बैशाखी, ये बहुत फेमस है। काल बैसाखी, बैसाख के महीने कौन से होते हैं? कल कोई बता रहा था हिंदू कैलेंडर, बैसाख का महीना कौन सा होता है? सर अप्रैल, और अप्रैल मई जून। तीन नहीं, मार्च अप्रैल होता है, मार्च अप्रैल, मिड मार्च मार्च अप्रैल, मिड ओके। अप्रैल। होली बैसाख में आती है ना, बैसाख में आती है होली, किस में आती है? फागुन, फागुन में आती है शायद होली, हाँ। हाँ ये हिंदी महीने ना, एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हिंदी महीने जो हम मानते हैं लूनर कैलेंडर पे, लूनर कैलेंडर पे देखो एक महीना कम हो जाता है। तुम देखा पता नहीं आप लोगों के, हमारे यहाँ एक मास बनता है 4 साल में, एक हिंदू कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ता है, जिसे हम मल्ल मास बोलते हैं, कि उसमें शादी शुदी नहीं होती है, जिसकी कोई नई शादी होती है दुल्हन को मायके भेज दिया जाता है, कि पवित्र महीना टाइप, क्या बोलते हैं उसे, काला महीना। हाँ होता है,
आप सुनना, हमारे गढ़वाल में मल्लमास बोलते हैं, मल्लमास बोलते हैं। क्यों वो 4 साल बाद ऐड हो रहा है? क्योंकि लूनर कैलेंडर जो है ना, सोलर कैलेंडर से 7 दिन पीछे है, तो उसे हम यूनिफॉर्म करने के लिए हर 4 साल बाद 28 दिन जोड़ देते हैं कि मल्लमास आ गया, अपवित्र मास है, ठीक है। तो ये सोलर, आज जो हम ग्रेगोरियन मानते हैं सोलर कैलेंडर है, तो इससे हमने दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए एक नया मास जोड़ दिया कि मल्लमास आ गया, ये सब चीज होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली काल वैसाखी लिखना, ठीक है, बैसाखी वाला काल वैसाखी। कौन सा? अजमास बोलते हैं। हाँ, अधिमास मतलब अधिक मास जो जोड़ दिया गया, और मल्ल मास तो मेरे ख्याल से एक शब्द आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मलिच्छा। क्या होता है? एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उसका? मलिच्छा आउटकास्ट नहीं, जो वहां से आकर ने हम पे अटैक किया, तो हम ऊपरी वर्ण के थे ना, हम आर्यन थे ना, अपने आपको सुपीरियर मानते थे, बाकी सब हम मानते थे कि अरे गरे कीड़े मकोड़े टाइप के। हाँ, तो हम बोलते थे मलिच्छा मतलब है अपवित्र, कि इम्प्योर है हूँ, ठीक है। तो वैसे ही मलिच्छा से मलमास की इम्प्योर मनने टाइप का, ठीक है। तो इसलिए लिखना है काल वैसाखी को। ये भी थंडरस्टॉर्म एंड रेनफॉल विंड है, मध्य रेनफॉल, सॉरी, ये विंड अपने साथ थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल लाती है। ये एरिया जो मेन एरिया इसका वो है असम एंड वेस्ट बंगाल, असम एंड वेस्ट बंगाल, और जो मंथ है मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक हम नॉर्मल हमने डिस्कस किया कि भाई ट्रॉपिक ऑफ है मार्च अप्रैल, कि बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अपना हमारे सोलर इंसुलेशन आ रही है, तो गर्मी वगैरह हो गई है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो लोकल विंड्स फ्लो कर रही है। लोकल विंड्स के अलग अलग नाम, लू, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और स्ट्राइकिंग फीचर मैंने बताई थी आपको, समर सीजन में क्या होती है यहाँ पे, अभी पूरी रामायण सुन के, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है ना, कि वार्म वेयर ऊपर मूव। ये देखो, जब भी आंसर लिखोगे आप छोटे छोटे पॉइंट को एक्सपेंड करना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पीसेस में डायरेक्ट की विंटर सीजन को डिफाइन करो, तो आपको क्या याद आएगा? बस ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, बारिश पड़ती है, तो इसमें तो आंसर नहीं आपको मिलेगा ना, आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंक्लूड करना पड़ेगा। अब समर सीजन को आपको डिफाइन करना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रहा है वो, आंधी वगैरह लोकल विंड जनरेट हो रही है, और यहाँ पे प्री मानसून रेनफॉल वगैरह भी हो रहा है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं हम, लिखना ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, पैराग्राफ पैराग्राफ यही वो चल रहा है। ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, ड्यू टू सन्स मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, ड्यू टू सन्स मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, टेम्परेचर इंक्रीज अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। पूरा सेंटेंस बोलना तो बता दो। ड्यूरिंग सन मूवमेंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया, टेम्परेचर राइजेस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, टेम्परेचर राइजेस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ड्यू टू विच due to which warm air moves up, yeah, rises up, warm air rises up and results in convectional rainfall, results in convectional rainfall, convectional rainfall, which is called as, which is called as pre-monsoon rainfall. Pre-monsoon rainfall, continue करना। Pre-monsoon rainfall, pre-monsoon rainfall composes of, composes of almost 10% of, almost 10% of average annual, average annual, average annual rainfall of India। ठीक है, मतलब पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी रेनफॉल हो रही है 10% प्री मानसून शावर से आती है। एक पॉइंट और जुड़ना इसमें,
प्री मानसून रेन, प्री मानसून रेन is also known by different name in different areas, such as is also known as sorry is also known by different names in different areas, such as areas in different regions, such as पहले जो लिखते से लिखना मैंगो शावर, मैंगो आम वाले मैंगो, मैंगो शावर। ये होता है इसमें ब्रैकेट में लिखना केरला और कर्नाटका। मैंगो की फसल के लिए अच्छा होता है। मैंगो बरसेगा तो बारिश ना कराते हो। मैंगो शावर केरला कर्नाटका। मैंगो सबसे अच्छे कहाँ के होते हैं? कोई दो फेमस बताओ। सर अल्मोड़ा के, जो उत्तराखंड अल्मोड़ा में में मैंगो है? हाँ जी सर। होते हैं अल्मोड़ा? कोई है अल्मोड़ा के यहाँ पे? सर होते हैं, होते हैं अल्मोड़ा में? और उसके फेमस है सर बहुत। अभी बताता हूँ। आप आपका महाराष्ट्र के, आप एक एक करके डाउट। रुको, सबसे पहले मेरा डाउट तो क्लियर होने दो। मेरा डाउट सबसे पहले क्लियर होने दो। अल्मोड़ा के नाम पता है आपको जो होता है वहाँ पे? आम? सर हम उत्तराखंड टीचर ने बताया था ये हमें। चेक कर लूंगा वैसे। आम सॉरी, आम ट्रॉपिकल फसल है, टेम्परेट इलाकों में नहीं होती। हाँ सर, वैसे तो ये हमारा यूपी हो गया, हाँ। महाराष्ट्र हो गया, इस जगह ज्यादा होते हैं, बट हमारे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने बोला कि अल्मोड़ा में फेमस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं आम। फेमस। हाँ। ठीक है, चेक करूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं वैसे है, आप कोई उगा दे। पर चलो ठीक है, अपने क्वेश्चन में आते हैं। कहा दो वो बताओ ना, टाइप ब्रीड बताओ आम की जो फेमस है। दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी। सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो बेस्ट है वो अल्फांसो है। महाराष्ट्र का अल्फांसो है, वो एक्सपोर्ट होता है। इलाहाबाद का मलियाबादी आम है, ये भी एक्सपोर्ट होता है। तो ये बेस्ट वो आम के कुछ है। ठीक है, चलो लिखना से मैंगो शावर केरला कर्नाटका। दूसरा लिखना चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम इसे हम फ्लावर रेन भी कहते हैं। स्लैश लिखना, फ्लावर रेन, फूल की वर्षा। मतलब वहां नहीं पहुंचा, हम इंडियन पढ़ रहे हैं अभी बताऊंगा मैं। फ्लावर रेन ब्रैकेट में लिखना कर्नाटका। इसे चेरी ब्लॉसम फ्लावर रेन की बोल रहे हैं। कर्नाटका में जो कॉफी की खेती होती है, कॉफी के जो फूल उगता है इसी बारिश के कारण उगता है। इसी के कारण, इस बारिश के कारण ही आते हैं। हाँ, वो हम वर्ड में देखेंगे ना, अभी तो इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नाम थे। एक एंडिंग स्टेटमेंट और जोड़ देना इसमें। यहाँ तक क्लियर है आपको कि भाई गर्मी वगैरह हो रही है और बारिश पड़ रही है, आंधी हो रही है। एक लाइन और जोड़ना लास्ट में, ड्यूरिंग समर्स। वही हमारा घिसा पड़ा डायलॉग की नॉर्थ की सर्दियां भी खराब होती है, नॉर्थ की गर्मियां भी खराब होती है। तो वही लिख रहे हैं हम, ड्यूरिंग समर्स नॉर्थ इंडिया हैव एक्सटेंसिव क्लाइमेट। एक्सटेंसिव मतलब बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया हैव एक्सटेंसिव क्लाइमेट, whereas South India have a relatively mild climate, due to its peninsular location. पेनिनसुलर लोकेशन बताया था ना कि सी साइड जो भी प्लेस हो गया वहां पे हमेशा माइल्ड हो जाता है। ठीक है, सी करंट वगैरह रेनफॉल जो होती है। ठीक है, मैं आपको ना वैसे एक चीज और बता देता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बताया था आपको। एक लैंड ब्रिज सी ब्रिज होती है, पता है आपको क्या होता है? हाँ, मतलब विंड, हवा का झोंका टाइप का। वो ये बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि टेम्परेचर को कोस्ट लाइन में बहुत बराबर रखता है। ठीक है, जैसे मानो कि ये वाटर है, ये लैंड मास है। ठीक है, देखो अब देखना यहाँ पे, समझना ऐसे। लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जल्दी गर्म जल्दी ठंडा।
ठीक है, अगर सोलर रेज आ रही हैं तो ये हॉट होगा, दिन में मान लो हॉट होगा, ये कोल्ड होगा, समझ लो, ये समझ लो, बाद में काम आएगा आपको बहुत। अगर सोलर इंसुलेशन आ रही है तो लैंड मास जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो हॉट हो गया कंपेयर टू दिस कोल्ड हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया। ठीक है, तो समुद्र से लैंड की तरफ ठंडी हवा चलती है, तो ये टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करती है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। रात को उल्टा हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे हवा चलेगी जो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगी, तो ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज को कॉन्सेप्ट है, बाद में बढ़ोगे। ऐसी पहाड़ प्लेन में एनाबैटिक और कैटाबैटिक हवाएं चलती है, ठीक है, तभी प्लेन के इलाके ठंडे हो जाते हैं जो फुटिल्स पे वगैरह होते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ोगे, पर यहाँ पे बेसिकली हम बार बार देख रहे हैं क्यों पेनिनसुलर इंडिया में कांस्टेंट, सॉरी, टेम्परेचर माइल्ड हो रहा है, उसके बड़ा कारण ब्रीजेस भी होती है। ठीक है, तो हमने अपना विंटर सीजन देखा, समर सीजन देखा, अब थर्ड लिखते हैं हम, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस चैप्टर के हम बहुत कंसिडरेबल टाइम इंडियन मानसून पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि मानसून होता क्या है। यहाँ पे कुछ डेटा है बेसिकली कि यहाँ पे बारिश वगैरह क्यों शुरू हो रही है, थोड़ा सा वो लिखा दूंगा, और यहाँ पे वो रीजन लिखाऊंगा जहाँ पे बारिश होती है ज्यादा। कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, कुछ जहाँ पे मीडियम होती है, कुछ जहाँ पे लेस होती है, और कुछ ऐसे प्लेस जहाँ बारिश होती नहीं है, तो वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, बाकी मानसून में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना केवल, स्टार्ट करना, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ड्यूरिंग दिस सीजन, ड्यूरिंग दिस सीजन there is a significant fall in temperature. There is a significant fall in temperature. Fall in temperature and and onset of south onset 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 of southwest monsoon rainfall. Southwest monsoon rainfall starts from June and ends in September. Starts from June and ends in September. Continue करना. Average rainfall of India. Average rainfall of India is 125 सेंटीमीटर्स। ये एवरेज रेनफॉल अगर पूछेंगे ना तो 125 सेंटीमीटर इंडिया का। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून था, वैसे इंडिया की एवरेज रेनफॉल इज 125 सेंटीमीटर्स। कंटिन्यू करना। फर्दर, रेनफॉल जोन्स इन इंडिया, रेनफॉल जोन्स इन इंडिया can be divided into 4 subparts. Into 4 subparts. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे किस रीजन में कितनी बारिश होती है, पूरा ओवरऑल इंडिया कवर कर लेंगे हम, कौन सी रेनफॉल कहाँ पे होती है। इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी और पीसीएस में, कौन से रीजन में क्या बारिश हो रही है, और बहुत इंटररिलेशन वैसे भी है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना इसमें फर्स्ट रीजन विद या फिर एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, ब्रैकेट में लिखना, हाई रेनफॉल का मतलब होता है ओवर 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ओवर 200 सेंटीमीटर्स, ये हम एनुअल की बात करते हैं, हमेशा हम बारिश की बात कर रहे हैं। इसमें देखो कहाँ का जो होती है, वेस्टर्न कोस्ट वाले इलाके में, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में, थोड़ा नॉर्थन सिक्किम साइड में यहाँ पे काफी बारिश होती है। मेघालय वाला पता है आपको, गारो खासी जयंती हिल्स पढ़ा था हमने। सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में कहाँ होती है? मौसिनराम। कहाँ है? मेघालय। सेकंड नंबर पे चेरापूंजी, मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय का जो प्लेट्यू, वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां है मोर देन 200। डेजर्ट की कंडीशन ये होती है कि 15 सेंटीमीटर से लो उसकी बारिश होनी चाहिए, डेजर्ट की मेन कंडीशन ये है। तो वहां पे राजस्थान पूरा डेजर्ट नहीं है, अरावली से वेस्टर्न पार्ट और जैसलमेर वाला पोर्शन वेस्ट डेजर्ट है, बाकी ईस्टर्न साइड तो ठीक ठाक है, वैसा पानी बहुत है, ठीक ठाक है। उदयपुर देखो झीलों का शहर है, बहुत झीलें वहां पे। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या, कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें लिखना।
वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट इसमें आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। मैंने कल बताया था वेस्टर्न स्लोप में क्यों होती है, ईस्टर्न स्लोप में क्यों नहीं होती है। और इसमें एक रीजन लिखना, सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब हिमालयन रीजन, सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सब हिमालयन रीजन बेसिकली फुटहिल्स वाले इलाके जो हिमालयन के, सब हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और लास्ट में हिल्स ऑफ मेघालय, हिल्स ऑफ मेघालय, मेघालय का जो हिल्स है ना, गारो खासी जयंती वाला इलाका खासतौर पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ हाई रेनफॉल थे। अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल, एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल। इसका जो रेनफॉल है दैट इज 100 to 200 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल है, मीडियम रेनफॉल है, इसमें मतलब अच्छी लाइफ सस्टेन कर जाती है। तो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में मीडियम रेनफॉल ही होते हैं। लिखना कौन कौन से पार्ट है, सदर्न गुजरात, सदर्न गुजरात, सदर्न गुजरात, ईस्टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न तमिलनाडु, और लिखना नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, कवरिंग, कवरिंग उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बिहार, ईस्टर्न एमपी, ईस्टर्न एमपी, एंड नदन गंगा प्लेन, नदन गंगा प्लेन। तो हमारा जो इलाका हो गया देहरादून वाले मान सकते हैं कि 100 to 200 सेंटीमीटर्स वाला है, नदन गंगा प्लेन। ठीक है, तो एरिया ऑफ मीडियम में मॉडरेट रेनफॉल थे। अगला इज एरिया ऑफ लो रेनफॉल, एरिया ऑफ लो रेनफॉल। इसका जो रेनफॉल क्राइटेरिया है दैट इज 50 to 100 सेंटीमीटर्स। इसमें ये 50 to 100 सेंटीमीटर्स। इसमें काफी ये वाला पार्ट आ जाता है, हरियाणा पंजाब वाला पार्ट आ जाता है, बिल्कुल सूखा इलाका है, इसमें ज्यादा बारिश वारिश होती नहीं ज्यादा। तो इसमें लिखना कौन से पार्ट है, लिखना वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, J&K, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात लिख दो बस, और लिखो मत इसमें, एंड गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे लो रेनफॉल है, काफी लो रेनफॉल है, लेकिन यहाँ पे लाइफ फिर भी सस्टेन कर जाती है। अब आते हैं एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। inadequate is INADEQUATE, inadequate rainfall। यहाँ पे रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बहुत ही कम बारिश है यहाँ पे। इसमें कौन से एरिया आएंगे, दो एरिया बताओ इंडिया में जो सबसे कम बारिश आएगी, अपने कॉमन सेंस से जो पढ़ा लिखा सुना देखा हुआ सब, कौन से एरिया हो सकते हैं जहाँ इंडिया में सबसे कम बारिश होती हो। रन ऑफ कच्छ, ठीक कह रहे हो, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ एरिया को हम पूरा वेस्टर्न राजस्थान में मान लेते हैं। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान और साउथर्न गुजरात में मान लेते हैं। रन ऑफ कच्छ तो रन ये तो हटा देते उसे। वेस्टर्न राजस्थान और दूसरा एरिया जहाँ बहुत कम बारिश होती है इनएडिक्वेट। कितने डेजर्ट इंडिया में, एक डेजर्ट है इंडिया में, दो डेजर्ट है, तीन है, चार है, किसने बोला है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, दूसरा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। हाँ, तो दो जगह होगी जहाँ बारिश नहीं होती, वहां भी बारिश कम होती। दो एरिया है इनएडिक्वेट रेनफॉल के 50 से कम वाले, एक वेस्टर्न राजस्थान जो कि हॉट डेजर्ट है, एक लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तो लिखना वेस्टर्न राजस्थान एंड लद्दाख।
वेस्टर्न राजस्थान एंड लद्दाख। इतना क्लियर है यहां तक आपको? इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो फोर्थ सीजन लिखते हैं, सीजन ऑफ रेट्रेटिंग मॉनसून। सीजन ऑफ रेट्रेटिंग मॉनसून। ठीक है, आधा अधूरा हिंदुस्तान मान लो इसे भी। अब देखना जो एक्चुअली नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में डिटेल में इंडियन मानसून में कराऊंगा। उसके लिए आपको प्रेशर बेल्ट बतानी पड़ेगी पहले, तो डिटेलिंग है। इसलिए मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। जब मैं थर्ड सीजन लिखा साउथ वेस्ट मानसून, उसमें हवाएं ऐसे आ रही है, साउथ वेस्ट से आ रही है, अब बारिश लेके आ रही है। ठीक है, ये जो सीजन है एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून या रेट्रेटिंग मानसून, इसमें यहां से हवाएं आती है, नॉर्थ ईस्ट से ऐसा आती है। ठीक है, ऐसा आती है, ऐसा आती है। ठीक है, यहाँ से ये जो अरेबियन सी है, यहां से जो आ रही है पानी उठा के यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में बारिश करती है। ठीक है, तो रेट्रेटिंग मानसून इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल कोस्ट में बारिश होती है, वरना साउथ वेस्ट मानसून में तमिलनाडु एरिया में बारिश नहीं होती। ठीक है, मैं बताया था ना वेस्टर्न स्लोप ईस्टर्न स्लोप वाला कॉन्सेप्ट में। तो इसमें लिख लेते हैं हम। इसमें जब हम प्रेशर बेल्ट करेंगे तब डीप में समझ में आएगा। अभी लिखना है इसमें। हाँ, बाय सितंबर, बाय सितंबर sun shift towards tropic of capricorn. By September sun shift towards tropic of capricorn, resulting in the shifting of ITCZ। ITCZ वो हमने पहले लिख रखा है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, टुवर्ड्स सदर्न साइड, टुवर्ड्स सदर्न साइड लिखता इसमें। द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, हाँ सदर्न साइड, द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ creates high pressure situation, creates high pressure situation over the whole north and northeastern India, over the whole north and northeastern India। WHO शेप क्या करा होगा में भी, होल मतलब पूरा, होल नॉर्थ नॉर्थ इंडियन इंडिया। आगे लिखना। So the wind starts to flow from, so the wind starts to flow from northeast direction। northeast direction कंटिन्यू करना। These winds, which are also known as a retreating monsoon, these winds, which are also known as retreating monsoon slash northeastern monsoon, कहाँ पर छूटा, तेज बोलना। cold, also called as northeast monsoon या फिर retreating monsoon, which are also called as northeast monsoon or retreating monsoon, flows over Bay of Bengal, flow over Bay of Bengal, collects moisture from there, collects moisture from there, and causes rainfall, and causes rainfall over Coromandel coast, over Coromandel coast। Last line छोटा उसमें, this season extends from
दिस सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम अक्टूबर टू मिड दिसंबर, अक्टूबर टू मिड दिसंबर, अक्टूबर टू मिड दिसंबर। क्लियर है यहां तक आपको? क्लियर हो यहां तक? ठीक है, हमने चारों सीजन कर लिए, विंटर सीजन, समर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेट्रेटिंग मानसून सीजन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि इंडियन मानसून से पहले डाउट रहने नहीं चाहिए। अब कुछ डाउट है अभी तक? किसी को डाउट है कोई यहां तक अभी तक? ठीक है, अब देखो, नहीं अब पता चलेगा क्या है। ये अब तक जो ज्योग्राफी पढ़ेगी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है, अगर ये समझ गए तो समझ गए, वरना जिंदगी भर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा पढ़ोगे तुम्हें। मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मॉनसून समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये देखना, इसे समझ लेना, इसे लिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में उसमें एक दो क्लासेस लगती है तो इतना टाइम है नहीं हम पे, मैं केवल समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, और ये पूछना क्यों, कैसे, कब बन रहा है, इसके लिए और डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट है। ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, सेक्शन ऑफ अर्थ है, एक साइड बनाई है मैंने गोला, से पूरा अपने आप सोच लो। ये इक्वेटर वाली लाइन है बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बनता है जिसे हम बोलते हैं डॉल्ड्रम्स। हाँ, इक्वेटर के आसपास, इसे हम आईटीसीजेड भी बोलते हैं, बताऊंगा बाद में क्यों आईटीसीजेड बोल रहे हैं हम। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो ये मान लो कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, एग्जैक्ट अगर मानोगे तो। ठीक है, इतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अबाउट 30 डिग्री, 23.5 से 30 डिग्री के आसपास एक और प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इतना क्लियर है? और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे एक तीसरी बेल्ट क्लियर होती है जिसे हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और सबसे एक्सट्रीम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बनती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैसे साउथ में आते हैं तो साउथ में भी ये जैसे ये बन रही है, ये बन रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखो एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते, मैं बताता हूँ। इसका मोटा मोटा देखो 5 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री नॉर्थ, इसका मोटा देखेंगे 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ, इसका देखेंगे 65 66.5 से लेके 70 तक, अरे 90 डिग्री। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं है। एक्चुअली अर्थ में ना कुछ विंड्स चलती है, परमानेंट विंड चलती है, या उन्हें प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। प्लैनेटरी विंड्स आर दोज विंड्स जो पूरी प्लैनेट में चलती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती है। ठीक है, और हमेशा देखेंगे परमानेंटली चलती है, ऐसा नहीं होता अभी चल रही है अभी नहीं चल रही है, हमेशा चलती रहेंगी, परमानेंट है, पूरी प्लैनेट में चलेंगी, इसलिए प्लैनेटरी है, और डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो वो समझने के लिए हमने से अर्थ को अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया। ये प्रेशर बेल्ट कैसे बन रही है, ये बहुत डीप फिनोमेना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक हम देखेंगे हेडली सेल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे फेरल सेल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पोलर सेल जनरेट हो रहा है। वो सेल कैसे और क्यों जनरेट हो रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस होता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं केवल यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अभी उसमें जाएंगे ना हम, तो उसके लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रेशर टेम्परेचर बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है, तो फेज बाय स्टेप में आएगा। अभी ये मानोगे देखो, ये बेल्ट बन रही है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सेम यहाँ पे बन जाएगी, देखो कौन सी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और सबसे साथ में कौन सी बनेगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इन टोटल 7 बेल्ट है, ये इक्वेटर वाली कॉमन है, ऊपर की 3 नीचे की 3 कॉमन है। ठीक है,
अब देखो डोल्ट्रम क्या है? लो प्रेशर। इस डोल्ट्रम को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वैसे लिखना चाहो लिख सकते हो कि इसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। हवा कहां से कहां बहेगी? हाई प्रेशर से लो हमेशा। तो यहाँ पे विंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऐसी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस इफेक्ट। अर्थ रोटेट कर रही है, जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या बोलता है? सिंपल, कि जो भी विंड फ्लो कर रही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब अगर ऐसे जा रही है तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स है वो अगर ऐसे जा रही है इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। ये यूनिवर्सल रूल है, इसे हम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा हो क्या रहा है। अब देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हवा सीधी आनी चाहिए लेकिन डिफ्लेक्ट होगी, तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इतना क्लियर? तो ये जो विंड्स फ्लो कर रही है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स डोल्ट्रम्स, दीज विंड्स आर नोन एज ट्रेड विंड्स, ठीक है। इतना क्लियर? अब एक्चुअली ये विंड्स ना, जब पहले जब मैरीटाइम सी रूट होता था, सब ट्रेड सी से होता था ना, तो इन्होंने जब पहचान की बहुत पहले, जो एस्ट्रोनॉमर थे, जियोलॉजिकल वो थे, विद्वान थे, इन लोगों ने हवा का रुख पहचान लिया था कहाँ जा रही है, तो उसी के हिसाब से अपने बोट लेके चलते थे कि ये हम ट्रेड करने जा रहे थे, तो ट्रेड विंड्स है, ठीक है। अब देखो विंड्स मैंने पहले भी कहा है जहां से आ रही है उस डायरेक्शन के नाम पे होते हैं। अगर इसे एग्जैक्ट नाम देना है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है? कहां से आ रही है डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहेंगे, है। रेट्रेटिंग नहीं, वो मानसून का टर्मिनोलॉजी, वो हम आगे पढ़ेंगे। रेट्रेटिंग तो वापस जाना हो गया, तो रेट्रेटिंग मानसून को रेट्रेटिंग मानसून ही बोलते हैं। मानसून आया जून में, चलेगा वापस दिसंबर में, तो इसलिए रेट्रेटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे रिपब्लिक डे परेड सुनिए, रिपब्लिक डे परेड सुनिए, होती है, देखिए, उससे भी अच्छी एक सेरेमनी होती है, उसे बोलते हैं रेट्रेटिंग सेरेमनी, उसके बाद होती है 2-3 दिन बाद, वो होता है, उसको असली मजा उसमें आता है। तो रेट्रेटिंग क्यों हो रही है कि परेड तो हो गया, परेड वापस जा रही है, जितनी भी बटालियन वगैरह सब आई थी वापस जा रही है, उससे पहले एक झांकी लगा के जाती है, रेट्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमेंट समझ में आ गई। अब देखो उसकी ऊपर वाली बेल्ट पे ये सेम नीचे करते हैं पहले। नीचे देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ऊपर डोल्ट्रम्स है, तो विंड्स ऐसे जाएंगी, ऐसे जाना चाहिए विंड्स को, लेकिन डिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड्स किधर? लेफ्ट। सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट करती है, ठीक है। तो इसे भी हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, देखो नाम सेम है, इसे भी हम ट्रेड विंड्स बोलेंगे। फर्क क्या है? इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, और इसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। इतना क्लियर? ऊपर वाली बेल्ट देखो अब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ऊपर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो बनती है। समझ में आ रहा है? लो लिखा है मैंने, इनकी डायरेक्शन सारी है। कौन सी बनाई? वो सिंपल डायरेक्शन है, देखो आरएचएस एलएचएस, मैं ऐसे ऐसे करके बना दूं, ये हो गया इसका एलएचएस। ऊपर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, नीचे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, किसी भी हवा में बना लो। तुम ऐसे बना लो कि नीचे ऐसे कोई हवा बह रही है, लेफ्ट में मोड़ देना उसे, सिंपल, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखो आई, ये है, ये है। अब विंड कहां से जाएगी? यहां से, यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसे ऐसा जाना चाहिए, लेकिन क्या जा रही है? ऐसे, ठीक है। इन विंड्स को जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से फ्लो करती है टुवर्ड्स सब पोलर लो बेल्ट, इन्हें बोलते हैं हम वेस्टर्लीज, ठीक है। वेस्टर्लीज क्यों? क्योंकि वेस्ट से आ रही, लगभग साउथ वेस्ट से आ रही ना, वेस्टर्लीज कहा जाता है, ठीक है। क्लियर इतना? अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने पहले की नहीं पढ़ी थी इंग्लिश बोर्ड में, हमारे कुछ पोएम्स थी हम पे, तो उसमें ऐसा था कि जैसे कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ऑफिसर्स थे ना, तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे, इंडिया में, जापान में, हर जगह इनका रूल ही था एक तरह से। तो जब इन पे कुछ पोएम लिखी गई थी, अच्छे अच्छे पोएट थे, कि जब इन्हें याद आती है तो समुद्र किनारे जाके खड़े हो जाते हैं और वेस्ट इंडीज को देख के अपने घर याद करते हैं। वेस्ट इंडीज को याद करते हैं क्योंकि वेस्ट अपने घर से आ रही है, इंडिया के कंपेरिजन इनका ब्रिटेन वेस्ट पड़ता था ना, ठीक है। तो इन्हें वेस्ट इंडीज बोलते हैं मोटा मोटा, ठीक है। सेम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए,
लेकिन फ्लो कैसे करेगी, ऐसे। ठीक है, तो सेम इसे हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्लियर इतना है? सब पोलर मतलब, हाँ तो वही तो, तभी तो उसके पीछे लिखे हमने, वही तो लिखा है देखो, सब ट्रॉपिकल। हाँ, ये बेल्ट हमने देखो अपनी स्टडी के लिए बनाई है, इसी पे हम, बेस पे हम विंड डायरेक्शन फ्लो करते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? कंफ्यूजिंग लग रहा है कुछ? लग रहा है तो पूछ लेना, इसे थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो, मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। अभी मैं इसकी जो मेन चीज है ना कि बन क्यों रही है बेल्ट है, मेन चीज वो है कि बन क्यों रही है बेल्ट है, कि टेम्परेचर बदल रहा है यहाँ पे सेल, जब पढ़ोगे ना हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल, तब पता चलेगा कि डेप्थ कितनी है। अभी तो बेसिक बता रहा हूँ कि बस विंड फ्लो कर रही है केवल प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। अब देखो ऊपर पोलर, नीचे सब पोलर, वो हाई है नीचे लो है, तो यहाँ से हवा ऐसे जानी चाहिए, लेकिन फ्लो करेगी ऐसे। ठीक है, ईस्ट से आ रही है इसलिए ना बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, इन द सेम वे ये ऐसे जानी चाहिए, ऐसे चली जाती, इन्हें भी यहाँ पे ईस्टर्लीज बोलते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्लियर यहाँ तक? आप समझे इस बात को कि ये देखो बेसिक ये होती है, इन जो तीन विंड्स है इन्हें हम प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज को, क्योंकि पूरे प्लैनेट में परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही चलती है। इतना क्लियर है? अब देखो ये सब समझाने का मतलब क्या था, क्योंकि जब हम मानसून देखेंगे ना, मानसून, मानसून में एक वर्ड लिखा है मानसून में, आईटीसीजेड, ये जोन दिख रहा है आईटीसीजेड। ठीक है, ये जोन जो है ना, इसका अलग मतलब अलग ड्रामा इसका। इसे क्या होता है, जहां धूप होती है, जहां गर्मी होती है, उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे है ना, मैंने बताया समर सोलिस्टिस, ऊपर ज्यादा गर्मी होगी ना, तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो नीचे वाली बेल्टें भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देख रहे हैं इंडिया के कंसर्न में, देखो ये मान लो कि यहाँ पे इंडिया है, अभी मानो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है इंडिया, उसमें हवा ऐसे जा रही है, नॉर्थ ईस्ट हवा जा रही है ना अभी यहाँ पे। अब ये डोलड्रम समझ के इंडिया के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये जो हवा थी ना, ये देखो ये सीधे जो जा रही है, ये ऊपर आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन राइट हो जाएगी और इंडिया में ऐसे आ जाएगी। इसे ही हम साउथ वेस्टर्न मानसून बोलते हैं। समझे थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं, डोलड्रम से। ठीक है, ये समझ गए बेल्ट वगैरह, विंड समझ गए। डोलड्रम्स थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा समर के टाइम पे, कहां पहुंच जाएगा, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर आ गया। डोलड्रम क्या है, लो प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलेगी ऐसे, ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन चलेगी कैसे, राइट हैंड डायरेक्शन में ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी। तो यही हमारा साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट से आ रही ना, तो साउथ वेस्ट मानसून इज नथिंग बट जो ये हमारी ट्रेड विंड्स है ना, ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट से एंटर करती है, उसे हम मानसून विंड्स कहते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। थोड़ा आइडिया हो रहा है हल्का हल्का? इसे एक बार आपको देखना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इस पे देखो, एक तो मेरे डायग्राम में माशाल्लाह थोड़ा उस पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अगर दिख जाए कुछ। देखो इस पे थोड़ा साफ दिख जाएगा आपको, ये बीच में दिख रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, आईटीसीजेड लो प्रेशर एरिया, ये आपका देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरिया। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है, सीधी नीचे देखो ऐसे आने लगी है, नीचे भी सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसे क्यों इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ वाली जो ट्रेड विंड साउथ वाली ट्रेड विंड को कन्वर्ज करती है, इसलिए हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं इसे। क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ये आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये जो हवा है ना, अब देखो आईटीसीजेड यहाँ पे कहीं इंडिया मानो अभी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया मानो, यहाँ पे मानो बल्कि इंडिया, ऐसा करके एक इंडिया मान लो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी मान लो, इंडिया मान लो। ठीक है, अब देखो आईटीजेड यहाँ पे, अब आईटीजेड इंडिया के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आईटीजेड जो ट्रेड विंड आ रही थी अभी ऐसी, कहां से आ रही थी, नीचे से आ रही थी, तो ये ऐसे यहाँ पे कोई सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट मान लो, यहाँ पे आ गई है, जो नीचे वाली बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे आ गई।
अब यहां से हवा यहां बहेगी, ऐसे ऐसे बहनी चाहिए, लेकिन क्या नॉर्थ में क्या कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स राइट। तो ये हवा ऐसे बहने लगती है, ऐसे, और इसे ही हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून ये वाली जो हवा है ना, ट्रेड विंड्स ये वाली जो है, ये इक्वेटर क्रॉस करके इंडिया में साउथ वेस्ट से एंटर करती है, इसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ये अरेबियन सी से वाटर कलेक्ट करती है और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बारिश करती है। क्लियर है आपको इतना, यहां तक क्लियर है, इतना क्लियर है। तो बेसिकली मैं आपको ये बेल्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कि ये ट्रेड विंड्स वाले कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हम बार बार रिपीट करेंगे। और क्या हो रहा है खास तौर पे ऑनसेट ऑफ मानसून, एक बार आप समझ गए कि ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब मानसून शुरू हो गया, उसके बाद चीजें इजी है। उसके बाद जैसे बर्स्ट ऑफ मानसून, की मानसून का एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत बारिश कर रहा है, फिर एक थोड़ा ड्राई स्पेल आ जाएगा तीसरा वो, और लास्ट में आ जाएगा रिटर्निंग मानसून। इंडियन मानसून के 4 पार्ट है, ठीक है, हम 4 स्टेजेस में इंडियन मानसून पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए मैं इतने सारी महाभारत सुना रहा हूं आपको कि ट्रेड विंड्स वाला कहानी ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून के बाद आएगा बर्स्ट ऑफ मानसून या एक्सप्लोजन ऑफ मानसून, कि ये जो साउथ वेस्ट, आप पता चले साउथ वेस्ट मानसून एंटर तो कर गया, अब इंडिया में एंटर करने के बाद इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है वो ऑनसेट उसमें देखेंगे हम, बर्स्ट ऑफ मानसून में। उसके बाद हम देखेंगे ड्राई स्पेल, या फिर एक ऐसा पीरियड भी होता है मानसून में बारिश नहीं होती। मानसून में रोज तो बारिश नहीं पड़ती ना, कुछ दिन सूखे भी रहते हैं, तो वो क्यों होता है उसका भी रीजन है, वो थर्ड स्टेज है। अब फोर्थ रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून या रोटेटिंग मानसून क्यों आ रहा है, वो फोर्थ स्टेज हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो इस तरह हम पूरा इंडियन मानसून पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम पे इतना टाइम है नहीं कि हम ज्यादा इस पे जाए। मैंने कहा इतनी खरखरी आवाज एकदम से। ठीक है, तो बेसिकली हम मैं कल आप लोगों को ना जो अगली क्लास हमारी होगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उसकी डेफिनेशन, जेट स्ट्रीम क्या होती है वो बताऊंगा, और ट्रेड विंड्स वगैरह इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक आइडिया आ गया आपको। ठीक है, एक काम करना आप लोग, अगर आप देख सकते हो तो कोई भी यूट्यूब वीडियो कुछ भी खोल लेना, कोई भी इमेज खोल लेना, वैसे डाल देना कि भाई ग्लोबल विंड पैटर्न डाल देना, या फिर प्लैनेटरी विंड क्या होती है वो डाल देना। एक इमेज देखना, आपको ज्यादा मत जाना, ठीक है, ये मत देखना ये जो हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल बन रहे हैं ना, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट, ये मत देखना। बस ये देख लेना कि भाई शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड कैसे हो रही है। इतना क्लियर आप लोगों को? तो ठीक है, आज इतना ही करेंगे, फिर हमारी क्लास अगली मंडे को हिसाब तो तब देखते हैं आगे। तब तक इसे रिवाइज कर दो। इंडियन मानसून वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ढंग से करना चाहिए। चलो फिर।